हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, शेयर कर दें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दें। दोस्तों, आज की जो चर्चा है वो है केंद्र सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले से संबंधित। और वो है दोस्तों EWS मींस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो कि जनरल के अंतर्गत आते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा 2019 में उनको 10% का आरक्षण दिया गया था, है ना। और सरकारी नौकरियों में और भी जिनमें ये लागू हो सकता है उन सभी में। लेकिन दोस्तों, इस वर्ग के द्वारा EWS के द्वारा काफी समय से ये मांग उठाई जा रही थी कि जिस प्रकार से आयु सीमा में छूट यानी कि एज रिलैक्सेशन SC ST और OBC को दिया जाता है, जो कि 3 साल और 5 साल है, तो वो एज रिलैक्सेशन चूंकि हमको 10% सीट्स में आरक्षण दे दिया गया है, तो ये जो एज रिलैक्सेशन है ये भी हमको मिलना चाहिए। और उन्होंने अपने प्रतिनिधियों की सहायता से संसद में भी इस मांग को उठाया था और काफी कुछ लेटर वगैरह भी उसमें लिखे गए थे। तो दोस्तों, इसके संबंध में केंद्र सरकार ने क्या फैसला दिया, उनका इसकी तरफ क्या रुख रहा, तो आज दोस्तों वही लेटेस्ट अपडेट है, तो वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि केंद्र सरकार इसमें क्या फैसला लिया है। तो देख सकते हैं आप, जैसा कि ये दिखाई दे रहा है कि केंद्र ने आरक्षण के साथ उम्र और फीस में छूट देने की मांग को सिरे से किया खारिज। तो दोस्तों, यहां पर मना कर दिया है कि इस प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। तो जानेंगे कारण कि क्यों ऐसा किया है गवर्नमेंट ने। चलिए चलते हैं आगे। तो इसका कारण है कि सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है जब मांग के मुताबिक पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हो पाते। तो उसी कंडीशन में जबकि सीट्स खाली रह जाती हैं या जो पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, तभी ये छूट दी जा सकती है। आइए दोस्तों डिटेल में चलते हैं कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में 10% आरक्षण तो दे दिया, लेकिन SC ST और अन्य पिछड़ा वर्ग की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इनकार कर दिया। आगे है कि सरकार ने ऐसी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आयु सीमा में ढील और प्रयासों की संख्या में छूट उन मामलों में एक विशेष व्यवस्था के तहत दी जाती है जब मांग के मुताबिक पात्र व्यक्ति इस व्यवस्था के तहत उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों, जो याचिका लगाई गई थी या जो मांग उठाई जा रही थी, तो उसको मंत्रालय ने नहीं माना है। तो आगे है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद को ये जानकारी दी। ठीक है, संसद में ये बता दिया गया है कि हम ये मांग को लागू नहीं कर पाएंगे। उसी के साथ में ही बताया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में अभी पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है। ऐसे में EWS को इस तरह की कोई छूट प्रदान नहीं की जा सकती। चलिए दोस्तों, ये तो कह दिया है गवर्नमेंट ने कि भाई ये जो छूट नहीं दी जाएगी, जो 3 और 5 साल की रिलैक्सेशन जैसे कि SC ST OBC में दी जाती है, वो इसमें मान्य नहीं की जाएगी। अब जो है कार्मिक मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र लिखा गया था, तो उसका भी हम संदर्भ ले लें। दोस्तों, आगे है कि खास बात यह है कि मंत्रालय ने संसद को यह जानकारी तब दी जब इससे पहले वह इसे लेकर कार्मिक मंत्रालय को एक सिफारिशी पत्र लिख चुका था। पत्र में कहा गया था कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को भी आरक्षण प्राप्त दूसरे वर्गों की तरह आयु सीमा और फीस आदि में छूट प्रदान की जाए। ठीक है, ये एक सिफारिशी पत्र लिखा हुआ था ये चीजें लागू करने के लिए कि भाई 10% दिया है तो आप आयु की सीमा में भी छूट दें, है ना, जबकि गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। अब इसके साथ ही संसद में ही कई सदस्यों की ओर से भी इसकी मांग की गई थी। संसद सदस्य भी कुछ जो है विरोध में रहते हैं और कुछ जो है पक्ष में रहते हैं, तो उनके में से कुछ सदस्यों के द्वारा इसकी मांग की गई थी। अच्छा, उसके आगे है, ये गौरतलब है कि सरकार ने फरवरी 2019 में एक संविधान संशोधन किया और उस संविधान संशोधन करने के बाद में सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को 10% आरक्षण देने का फैसला किया था। और दोस्तों, तभी से ये जो है आरक्षण अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं, EWS कैटेगरी है, ये 2019 से ही लागू है और तभी से ये छूट देने की मांग रिलैक्सेशन के संबंध में भी की जा रही थी।
अब दोस्तों ऐसा इन्होंने क्यों कहा, तो इसका एक विशेष रीजन था, जैसा मैंने अभी पहले भी बताया कि एससी, एसटी और ओबीसी को मिली है छूट। ठीक है, मौजूदा समय में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के आधार पर जिन्हें उम्र की छूट है, ठीक है, उनमें एससी एसटी को 5 साल और ओबीसी को 3 साल छूट का प्रावधान है। सभी जगह पर यह लागू है, केंद्र सरकार में, ठीक है, मध्य प्रदेश में भी अपने सभी जगह पर। तो इसी तरह आरक्षण प्राप्त करने वाले इन दोनों ही वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों की फीस और नौकरियों को लेकर किए जाने वाले आवेदन की फीस में भी छूट प्राप्त है। तो दोस्तों इस निर्णय से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि जो ईडब्ल्यूएस है उनका 10% तो लागू रहेगा, लेकिन जो उम्र की सीमा की छूट की बात वो कर रहे हैं वो उनको नहीं दी जाएगी। और इसके संबंध में जो केंद्र सरकार का निर्णय निकल करके आया है कि इनकी संख्या काफी रहती है और यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तभी इस प्रकार की छूट दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। अतः इस मांग को कैबिनेट ने सिरे से खारिज कर दिया कि अब ये एज रिलैक्सेशन की छूट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी, लेटेस्ट अपडेट था जो मेरे पास आया था, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। शेयर करें वीडियो को और पसंद आता है तो लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।